बच्चों ये है हमारा लेक्चर 157। हम कर रहे थे चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग। ठीक है। सो हमने कल बार ग्राफ्स के बारे में सीखा था। बार ग्राफ की अभी शुरुआत ही करी थी हमने। और बार ग्राफ में हमने देखा था कि भाई अगर सब डेटा दिया हो, ग्राफ दिया हो, तो हम आंसर हमने करना सीखा था कि आंसर कैसे करने का। सो कल हमने की थी एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 हमने की थी। एक्सरसाइज 9.3 हमने पूरी करी थी। उसमें मेरे को एक थोड़ा सा करेक्शन कराना है आप लोग को। उसमें क्वेश्चन 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 9.3 में। क्वेश्चन 2 उसमें एक क्वेश्चन था कि भाई ऑन विच डे, तो सी वाला था, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। मैक्सिमम नंबर, तो सबसे बड़ा ग्राफ तो ये दिख रहा है आपको, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स कब सेल हुई थी। सो मैंने 55 बोला था, पर यहाँ देखो आप, अगर मैं स्केल रख के आपको दिखाती हूँ, ऐसे स्केल रख के, तो स्केल रख के देखो यहाँ पे, तो यहाँ अगर मैं स्केल रख रही हूँ, सो ये एग्जैक्ट 60 आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट क्या आ रहा है, ये 60। ठीक है, सो यहाँ आंसर 60 होगा। ठीक है, सो सी का आंसर क्या होगा, 55 नहीं होगा, क्या होगा, 60। सो कट करके हम इसको 60 कर देते हैं। ये मेरी मिस्टेक थी, मतलब इसमें मैंने क्या एकदम ऊपर से देखने का ट्राई किया, बट आप स्केल की मदद से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैंने अभी इस बारी तो स्केल यूज़ की। सो देखो सीधी 60 पे स्ट्रेट आ रही है। ठीक है, 55 तो देखो ऐसे स्केल टेढ़ी करनी पड़ रही है 55 के लिए। ठीक है, सो स्केल रख के देखेंगे तो पता लगेगा कि ये किसके लिए है, 60 के लिए। ठीक है, सो ये करेक्शन आप कर लेना सी में। अच्छा, अब हम फाइनली आज बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। ठीक है, कि बार ग्राफ बनाया कैसे जाए, मतलब ये जो आप देख रहे हो अब ये आपको बनाना है, आपको मेक करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, किसमें, ग्राफ पेपर्स में। ठीक है, सो ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। ठीक है, सो बार ग्राफ को ड्रॉ करना है हमें, ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। सो यहाँ बार ग्राफ के लिए हमें यहाँ पे एक टेबल दी है और हमें कहा गया है कि बार ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, दिया है, ये है पेज नंबर 200 पे, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, DATA, डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि ठीक है, सो ये डेटा देखो, यहाँ पे नेम ऑफ फ्रूट्स दिया हुआ है, यहाँ सारे फ्रूट्स के नाम दिए, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, सो फ्रूट्स के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ देखो, ऑरेंज के सामने 3 स्टूडेंट्स, एप्पल के सामने 5 स्टूडेंट हैं, गुआवा के सामने 4 स्टूडेंट्स, तो बनाना में 8 स्टूडेंट्स हैं। सो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये जो नेम ऑफ फ्रूट्स हैं, जो सारे नाम हैं, जो भी नंबर होता है ना, नंबर, वो हमेशा ऐसे जो है ये वर्टिकल लाइन मतलब स्टैंडिंग लाइन पे नंबर हमेशा लिखे जाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लीपिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा ये जो नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो ये वर्टिकल लाइन पे नंबर और ये जो यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो लिखी जाती है। ठीक है, सो ये मैं आपको एक ड्रॉ करना बता रही हूँ ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इन्होंने आपको इसी तरह से ग्राफ में कैसे बनाया जाएगा मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ है, देखो ये मेरे पास ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है, ये एक्चुअली ये जो इसका बॉक्स होता है ना, बॉक्स के अंदर जो होती हैं 10-10 लाइनें होती है, 10-10 डिविजन्स होते हैं। पर ये जो मेरा ग्राफ है, इसमें 5-5 डिवीजन है। ठीक है, सो मार्केट में आपको 5 डिवीजन वाले और 10 डिवीजन वाले भी ग्राफ मिलेंगे, बट मैं आपको कहूँगी आप 10 डिवीजन वाला ही लेना। ठीक है, तो मेरे पास 5 मतलब बॉक्स ही होता है। ठीक है, ग्राफ इसी तरह से दिखता है, जो मेरे हाथ में है वो ग्राफ ही है। सो अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम लोग मतलब हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है। सो देखो, जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, ठीक है, आपको जब भी ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने बोला जाए, ठीक है, सो अब हम ग्राफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सो इस इंफॉर्मेशन पे, कौन सी इंफॉर्मेशन है, पेज नंबर 200 पे वो फ्रूट्स वाली इंफॉर्मेशन देख के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन अब हम इस ग्राफ पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, सो यहाँ देखो ये ग्राफ है। ठीक है, सो हमेशा ग्राफ में ये देखो मेरा दिस इज माय स्केल। सो यहाँ पे देखो एक कॉलम आपने छोड़ा है, सो यहाँ मैं ये जो कॉलम है इस तरह से, ठीक है, सो ये मेरा कॉलम है। हमेशा जब भी आपको कोई भी ग्राफ, याद रखो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक कॉलम छोड़ के एक्स एक्सिस और एक कॉलम छोड़ के वाई एक्सिस बना देने का। ठीक है,
सो ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। देख ये जो आपने बनाया ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो आपने बनाया ये हुआ आपका वाई एक्सिस। ठीक है, हमेशा नंबर किस पे लिखे जाते हैं, वाई एक्सिस पे ही लिखे जाते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमेशा आपको जो है वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी, ये हमेशा आपके ग्राफ में ये बना ही देना है। और हमेशा आपको एक ये स्केल लिखनी है कि 1 यूनिट लेंथ कितना, मतलब ये एक बॉक्स कितना, 1 यूनिट लेंथ मतलब एक बॉक्स। सो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे, अब यहाँ देखो, अच्छा अब देखो मुझे ये इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, नंबर ऑफ फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहाँ मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ नीचे लिखूंगी फ्रूट्स की, ये फ्रूट्स की लाइन है। ठीक है, और मैं यहाँ वाई एक्सिस पे लिखूंगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ये स्टूडेंट्स की लाइन है। ठीक है, ये मतलब बेसिक चीजें आपको करनी ही है, पहले एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बनाना है, और एक्स एक्सिस क्या है वो लिखना है, और वाई एक्सिस क्या है वो लिखना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको बारी बारी से देखो, सबसे पहला फ्रूट है बनाना। सबसे पहला कौन सा फ्रूट है, बनाना। हम क्या बनाना, हम क्या मेक करना सीख रहे हैं, हम मेक कर रहे हैं बार ग्राफ, हाउ टू मेक बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, आप ये क्या सीख रहे हो, बार ग्राफ्स बनाना। ठीक ग्राफ, ठीक है, सो ये है हमारा बार ग्राफ। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, देखो फ्रूट्स में, अब देखो बनाना का 8 है, सो बनाना 8। सो यहाँ देखो, अच्छा 8 दिखाना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ आपने फ्रूट्स बोल दिया, यहाँ नंबर बोल दिया, पर नंबर कौन सा नंबर, तो यहाँ देखो ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8, सबसे छोटा 3 है एंड सबसे बड़ा है 8। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, नंबर कैसे लेने का, 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस से लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा 8 है, सबसे छोटा 3 है, मतलब आप 1 से 10 तक सीक्वेंस में नंबर ले लोगे। ठीक है, सो ये समझो अगर ये 0 है, ठीक है, अगर ये 0 है, देखो अगर ये 0 है, ठीक है, सो ये क्या होगा 1, तो ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सो अब यहाँ देखो 1 यूनिट लेंथ हमने क्या लेना है, 1 यूनिट लेंथ 1 स्टूडेंट के बराबर लेना है। क्या लेना है, 1 स्टूडेंट। यहाँ ये मैंने क्यों कॉलम खाली रखा था कि भाई 1 यूनिट लेंथ देखो 1 2 3, सो 1 स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब फ्रूट्स कैसे लेने हैं, अब फ्रूट्स देखो, फ्रूट्स देखो बनाना है तो बनाना कितने होंगे 8, बनाना कितने हैं 8 हैं, है ना। सो देखो फ्रूट्स में सबसे पहले बनाना, हम क्या सीख रहे हैं, क्या मेक करना सीख रहे हो, बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में बार बनते हैं, बार मतलब मैंने कल आपको बताया था रेक्टेंगल बॉक्सेस होते हैं। सो सबसे पहले आपको बनाना का बॉक्स बनाना है 8 स्टूडेंट्स। तो 8 स्टूडेंट्स कहाँ हैं, ये है आपके 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यहाँ हमारे 8 पे हम लोग एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, सो यहाँ आप बॉक्स बनाओ, सो यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सो ये जो बॉक्स बना ये हमारा किसका बॉक्स बना, बनाना का 8। ठीक है, यहाँ देखो बनाना का 8 बना। अब ऑरेंज के कितने हैं 3। अब क्या करना है, मुझे यहाँ एक कॉलम छोड़ना है। ठीक है, एक कॉलम छोड़ना है, यहाँ एक कॉलम छोड़ा, फिर यहाँ एक कॉलम छोड़ूंगी। अब ऑरेंज का कितना बनाना है 3। ठीक है, ऑरेंज का 3 बनाना है, सो यहाँ लिखेंगे ऑरेंज। सॉरी, सो यहाँ है ऑरेंज। ठीक है,
फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे, ठीक है। अब एप्पल कितना है 5, सो एप्पल है यहाँ पे 5, सो यहाँ बनाएंगे हम एप्पल 5, ठीक है। सो ये एप्पल का भी एक बॉक्स बना दिया। सो ये रहा एप्पल, तो ये बना आपका एप्पल, ठीक है, ठीक है। अब क्या है गुआवा, गुआवा कितना है 4, सो गुआवा 4 है। सो ये देखो 4 है, ये गुआवा का 4, ठीक है। सो ये गुआवा है 4, ठीक है। सो ये हुआ आपका गुआवा, ठीक है। सो इस तरह से ये बनाना, ऑरेंज, एप्पल, गुआवा, ठीक है। सो ये फ्रूट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। मतलब बनाना के 8 स्टूडेंट, ऑरेंज के 3 हैं, एप्पल के 5 और गुआवा के 4, ठीक है। सो इस तरह से मैंने ये बार ग्राफ इस इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी पेज 200 पे है, ठीक है। पेज 200 पे जो आपके एनसीईआरटी के पेज 200 पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मैंने बेसिस पे बनाया है, ठीक है। इसी तरह से एक और बार ग्राफ है जो कि है आपका एग्जाम्पल 10 है। तो यहाँ एग्जाम्पल 10 भी ऐसा ही है कुछ। एग्जाम्पल 10 का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले क्या पूछ रहा है। देखो एग्जाम्पल 10 में क्या पूछ रहा है, ये है आपका पेज 200 पे एग्जाम्पल 10। अभी हमने किसके लिए बनाया, इस इन्फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम्पल 10 क्या है, फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंस ऑफ इमरान फैमिली ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है। इमरान फैमिली है, इमरान की फैमिली है और उसकी फैमिली में बहुत सारे चीज़ों पे एक्सपेंस, ऑब्वियसली घर में खर्चे होते हैं, तो इमरान की फैमिली के घर में भी खर्चे हैं। हाउस रेंट, उसके जो घर का रेंट है, मतलब घर जो वो भाड़े के घर में, किराए के घर में रह रहा है, सो किराया है उसका 3000। खाने का खर्चा, मतलब पूरे महीने का फैमिली का खाने का खर्चा है 3400। एजुकेशन, मतलब बच्चों की पढ़ाई है 800। इलेक्ट्रिसिटी है 400 रुपया लगता है। ट्रांसपोर्ट आना जाना 600। और मिसलेनियस मतलब ऊपर के खर्चे, ठीक है। सो ये सारे खर्चे हैं इमरान की फैमिली के। अब टू रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, अब क्या बोल रहा है, इसको किस में बताओ, बार ग्राफ में बनाओ, ठीक है। इसको हमको किस में बनाना है, बार डायग्राम, बार डायग्राम या बार ग्राफ में। तो अब इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था जो नंबर है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आएगा, एंड जो ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो किस पे आएगी, वो आएगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। सो इस तरह से आपको जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो सेम वही सब कुछ होगा, एक्स एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओगे, एंड देन आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो मैंने ये दूसरा ग्राफ उठा लिया है ये करने के लिए, ठीक है। सो फिर से मैं तैयारी करती हूँ कैसे, जस्ट ये मेरा पुराना ग्राफ हटा दूंगी और मैं यहाँ रख दूंगी न्यू ग्राफ, ठीक है। सो दिस इज माय न्यू ग्राफ, मैंने ग्राफ बदल लिया, ठीक है। सो ये मैं ग्राफ बना रही हूँ किसके लिए, ये मैं बना रही हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 10 के लिए, ठीक है। सो फिर से मैंने ग्राफ को प्रॉपरली रख दिया है, दिस इज माई एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10, ठीक है। सो यहाँ मेरा एग्जाम्पल 10 के लिए बार ग्राफ बनना है, और एनसीईआरटी में ये कौन से नंबर पे है, एनसीईआरटी में है ये पेज नंबर 200 पे, ठीक है। सो फिर से मैं पहले तो देखो अब ये 3800 ये सब देख के आप घबरा गए होंगे, तो फिलहाल घबराओ नहीं, फिलहाल क्या करो, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। सो पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शांति से बना लेती हूँ, क्योंकि वो काम कॉमन करना ही है सब में, ठीक है, वो काम सब में करना ही है। सो पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिना घबराए बना ही देने का, ठीक है, फिर सोचने का आगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई और यहाँ सॉरी ये मेरी वाई एक्सिस बनाई, अब यहाँ एक्स एक्सिस बना रही हूँ नीचे, ठीक है। ठीक है। सो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे होंगे आइटम्स, ठीक है, आइटम्स लिखेंगे। यहाँ मैं एक्स एक्सिस पे क्या लिखने वाली हूँ, आइटम्स, ठीक है। सो यहाँ लिखते हैं आइटम्स, और वाई एक्सिस पे है एक्सपेंडिचर इन रुपीस। मैंने आपको बोला था नंबर हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। सो एक्सपेंडिचर रुपीस में, ठीक है। सो अच्छा, आइटम्स क्या क्या है, आइटम्स में देखो हाउस रेंट है, फूड, ठीक है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनाना है वो सोचने वाली बात हो गई है। सो अब यहाँ देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है इधर, सो है 400, ठीक है, 400 सबसे छोटा नंबर है। एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर है 3400, ठीक है, 400 और 3400। मतलब ग्राफ किसके किसके बीच, मतलब ग्राफ में 400 भी आना चाहिए, 3400 भी आना चाहिए। सो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सोचने वाली बात हो गई। सो यहाँ देखो हमारे पास ये ग्राफ यहाँ तक ही होता है, ठीक है। सो उसमें पूरा वैसा करना है हमें। हम क्या करते हैं, दो यहाँ, अच्छा स्केल भी हमें लिखनी होती है, ठीक है। सो यहाँ स्केल भी लिखनी होती है हमें। सो स्केल में क्या लिखते हैं, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, सो यहाँ कितना एक्सपेंस लिखना है वो, मतलब 1 यूनिट लेंथ कितना एक्सपेंस। सो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा सबसे छोटा नंबर 400 है और सबसे बड़ा नंबर है 3400। सो अब हम क्या करेंगे, सो 200 का ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप 400 का गैप लोगे तो भी चलेगा, 200, अगर 100 का लेगो तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट हमको 3400 चाहिए, तो हमारे पास ये 34 बॉक्सेस हैं ही नहीं। आप काउंट करके देखना, 34 बॉक्सेस तो नहीं है, ठीक है। सो तो भी हम 200 का ले सकते हैं, ठीक है। सो हम 200 का ले लेते हैं। सो यहाँ देखो, यहाँ 200 लिखती हूँ, यहाँ 400, यहाँ 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800। मैं क्या दो ऐसा समझ लो, 2 की टेबल पढ़े जा रही हूँ और 0 लगाए जा रही हूँ, ऐसा समझ लो। 28, 30, 32, 34, 36, ठीक है। सो 3400 तक ही चाहिए था, मैंने इतना ही बनाया, ठीक है। सो यहाँ 1 यूनिट लेंथ मैंने कितना लिया बताओ, सो 200 का गैप लिया ना, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200 रुपीज़, मैंने रुपीज़ 200 रुपीज़, सो 200 रुपीज़, ठीक है, कि हम क्या ले रहे हैं। और ये मैं आपको कैसे डिसाइड करना है कि गैप कितनी लेनी है, ये वाई एक्सिस को देख के, इसको देख के आपको सब डिसाइड करना है। इसको देखो, फिर आप देखो छोटा कौन सा है, बड़ा, मतलब लिमिट क्या है आपकी, आप लास्ट आप 3400 तक जा सकते हो, आपको पता है। अब आपने मन में सोचा भाई 100 लेके देखूं, तो जब आपने 100 का सोचा तो आपने सोचा इतना तो ग्राफ भी नहीं है मेरा, फिर आपने सोचा नहीं 100 नहीं, मैं 200 ले लेती हूँ। सो 200 लिया, ठीक है। सो अगर आप कहो मैम मुझे 500 का गैप लेना है, आप ले सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा खुला खुला ग्राफ बनेगा और कुछ नहीं, ठीक है। आपको जो लेंथ लेनी है आप ले सकते हो, पर मतलब इसमें थोड़ा सा आपका अच्छा सा बड़ा सा ग्राफ दिखेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब भाई फटाफट से कर लेते हैं, बहुत टाइम ले लिया हमने तो एक्स वाई बनाने में। देखो हाउस रेंट कितना है, 3000, सो हाउस रेंट 3000 है। सो कहाँ है मेरा 3000, ये रहा, ठीक है। सो हाउस रेंट है मेरा 3000, मेरा नहीं, इमरान का, ठीक है, क्वेश्चन में इमरान का नाम लिखा हुआ है, मेरा खुद का घर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो, सो ये है, यहाँ पे ये है हमारा इमरान का, ये इमरान का है हाउस रेंट, ठीक है। इमरान इतना अपना रेंट देता है घर का, ठीक है। सो यहाँ हाउस रेंट है तो यहाँ लिख देते हैं हाउस रेंट, ठीक है,
अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज क्या है, इमरान का घर के खाने का फूड। सो फूड में लग जाता है 3400। सो कहाँ है, फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ एक कॉलम छोड़ेंगे एंड बनाएंगे 3400। सो ये है आपका 3400, जस्ट मेक इट। सो ठीक है, सो ये हाउस रेंट है और ये बना हमारा फूड। ठीक है, मैं सामने इंफॉर्मेशन रख रही हूँ कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, फूड, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन पे तो बार ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर यही सही नहीं होगा तो फिर से एक कॉलम छोड़ूंगी मैं। ठीक है, फिर एक कॉलम छोड़ा एंड वो बनेगा एजुकेशन का। एजुकेशन कितना है, 800। सो एजुकेशन 800 है, मतलब एजुकेशन पे, पढ़ाई पे खर्च है, सो ओनली 800 है। सो दिस इज योर 800। ठीक है, सो फिर यहाँ बनाएंगे ठीक है, सो ये है एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 400। सो इलेक्ट्रिसिटी है 400। ये ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी। ट्रांसपोर्ट कितना है, ट्रांसपोर्ट है 600। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट 600 है। सो ये रहा 600। ये हमारा ट्रांसपोर्ट। अब है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस है 1200। सो 1200 ठीक है, सो यहाँ बनाएंगे हम 1200। सो ये हुआ हमारा मिसलेनियस। ठीक है, सो हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। तो इस तरह से ये मेरा बार ग्राफ एकदम परफेक्टली तैयार। सो दिस वाज माय एग्जांपल 10। बच्चों पेज 202 पे देखो, एक्सरसाइज 9.4। पेज 202 पे एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, A survey of 120 school students was done to find which activity they prefer to do in their free time. 120 बच्चों पे एक सर्वे किया गया, मतलब 120 बच्चों की एक सर्वे टाइप किया गया और सब बच्चों से पूछा गया कि तुम फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो। सो प्रिफर्ड एक्टिविटी मतलब प्लेइंग। बच्चों से पूछा गया खेलना, आपको फ्री टाइम में खेलना पसंद है। सो 45 बच्चों ने हाँ बोला। रीडिंग स्टोरी बुक्स कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, स्टोरी। तो 30 बच्चों ने बोला हम फ्री टाइम में कहानियां पढ़ते हैं। 20 बच्चों ने बोला हम टीवी देखते हैं और 10 बच्चों ने बोला हम म्यूजिक देखते हैं और म्यूजिक सुनते हैं, सॉरी देख कैसे सकते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। और 15 बच्चों ने कहा कि हम पेंटिंग करा करते हैं। ठीक है, सो मतलब भाई 120 बच्चों से पूछा गया कि भाई आप फ्री टाइम में क्या करते हो, तो ये जवाब थे। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबाउ डेटा टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे आपको बार ग्राफ बनाना है और इसने आपको स्केल भी दे दी है। स्केल दे दी है कि भाई आपको स्केल में ये लेना है, स्केल में आपको ये लेना है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। अब वैसे आप डिसाइड करते हो, यहाँ इसने आपको दे दी है, इसने जो दी है आपको वही माननी पड़ेगी। विच एक्टिविटी इज प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटी बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसका जवाब भी देना है। मतलब आपको 2 काम करने, पहला काम बार ग्राफ बनाओ, दूसरा काम आपको जवाब देना है
कि खेलने के अलावा बच्चे और क्या करते हैं, कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। सो हम कर रहे हैं 9.4 का क्वेश्चन 1 जो कि है पेज 202 पे। सो 9.4 का क्वेश्चन 1। सो फिर से बनाते हैं, इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, सो यहाँ हमने बनाया ये। अच्छा, यहाँ एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे प्रिफर्ड एक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, प्रिफर्ड एक्टिविटी लिखेंगे। सो प्रिफर्ड एक्टिविटी, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब हमेशा नंबर किस में लिखा जाता है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इस तरह से हम क्लियर लिख देते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब आपको सिंपली आपको अच्छा इन्होंने देखो क्वेश्चन में यूनिट लेंथ भी स्केल भी दे दी है, ठीक है। 1 यूनिट लेंथ क्वेश्चन में ही दे दिया आपको, मतलब खुद नहीं सोचना है आपको, ये काम इन्होंने क्वेश्चन में करने बोल दिया है कि 5 स्टूडेंट्स। अच्छा, सो अब इन्होंने बोली 5 दिया है, तो हम वैसे मैं छोटा और बड़ा देख तो भी देख लेते हैं। बड़ा मतलब मैक्सिमम 45 तक जाना है, ठीक है। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अच्छा, अब प्रिफर्ड एक्टिविटी, सो देखें यहाँ पे प्लेइंग है, प्लेइंग कितने 45 बच्चे करते हैं। सो प्लेइंग है 45 बच्चे। सो प्लेइंग है आपका 45 बच्चे करते हैं। सो ये है आपका, ठीक है। सो प्लेइंग, फिर रीडिंग स्टोरी बुक्स 30। सो 30 है आपकी स्टोरी बुक्स, ठीक है। सो ये 30 लोग आपकी स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो 30 लोग आपकी पढ़ते हैं स्टोरी बुक्स। ठीक है, फिर इसके बाद वॉचिंग टीवी, टीवी कितने लोग वॉच करते हैं, 20 बच्चे। सो यहाँ 20, ठीक है। सो 20 लोग टीवी वॉच करते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक 10 है, ठीक है। सो 10 बच्चे म्यूजिक लिसन करते हैं। सो ये लिसनिंग म्यूजिक, ठीक है, लिसन म्यूजिक। फिर पेंटिंग, पेंटिंग कितने बच्चे हैं, 15। सो 15 यहाँ, सो यहाँ 15 बनेगा। ठीक है, सो ये पेंटिंग। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका मतलब 45, 30, 20, 10 एंड 15, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये आपका एक्टिविटी हुआ, ठीक है। सो अब हम इतना तो कर लिया हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कर लिया, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव
डेटा टेकिंग स्केल 1 यूनिट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, कर लिया। बार ग्राफ तो कर लिया। अब क्या पूछ रहा है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग, कौन सी एक्टिविटी प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स खेलने के अलावा। सो प्लेइंग तो सबसे ज़्यादा प्लेइंग है, सो प्लेइंग से थोड़ा कम कौन सा है, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, खेलने के अलावा स्टोरी बुक्स पढ़ना। सो सेकेंड इसका आंसर है विच एक्टिविटी, तो क्या लिखोगे, रीडिंग स्टोरी बुक्स। मतलब सबसे ज़्यादा खेलने के अलावा बच्चे और क्या पसंद करते हैं, फ्री होते हैं तो किताबें पढ़ना, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 1, ठीक है। और आप चाहो इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, रीडिंग स्टोरी बुक्स इज द मोस्ट प्रिफर्ड एक्टिविटी अदर देन प्लेइंग। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 जो कि है पेज 203 पे। बच्चों अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 है द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कंटिन्यूस डेज, ठीक है। सो कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज पे मैथ्स की बुक बेची है एक दुकान वाले ने। सो डेज संडे को दुकान वाले ने मैथ्स की कितनी किताबें बेची, 65, ठीक है। मंडे को कितनी बेची, मंडे को बेची 40, ट्यूसडे को कितनी बेची 30, वेडनेसडे को बेची 50, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 70। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। कह रहा है यहाँ पे बार ग्राफ बनाना है, पर इस बार भाई दया आ गई है आप पे, आपको कह रहे हैं अपनी पसंद की स्केल लो। मतलब वैसे गए पिछले सम में जो अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया उसमें उन्होंने कहा था 1 यूनिट लेंथ 5 स्टूडेंट्स लो, पर यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, बोला अपने मन से आपको जो लेना है लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो अगर आपकी इच्छा है 5-5 का गैप लेने की 5-5 का गैप लो, अगर आपकी इच्छा है 10-10 का गैप लेने की 10-10 का लो, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। सो 5-5 का लोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, मतलब 5 से चालू करोगे आपको 70 तक जाना है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 70 है। सो 5, 10, 15, ठीक है, खैर इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, हम 5-5 ले सकते हैं, ठीक है। सो हम ले लेते हैं 5-5, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, सोच के देखो तो नहीं है, ठीक है। सो हम 5-5 का गैप लेते हैं और हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस ठीक है, ये एक्स एक्सिस ठीक है, और यहाँ है वाई एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे डेज, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डेज। फिर नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड है, नंबर ऑफ बुक्स सो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, सो यहाँ देखो 70 तक जाना है, ठीक है। सो 70 तक जाना है, 5-5 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ठीक है। सो
देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले 20, ठीक है, थर्सडे के लिए आपको 20, नहीं हम लाइन वाइज ही चलते हैं। संडे का क्या है 65, ऑब्वियसली लाइन वाइज ही जाना होता है। संडे 65 है, सो संडे 65, सो 65 कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। अच्छा यहाँ स्केल भी लिख लेते हैं। सो स्केल क्या ली है हमने, स्केल क्या ली है हमने, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, ये क्या है बुक्स, तो इज इक्वल टू 5 बुक्स, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 बुक्स। अच्छा ये था 65, सो यहाँ 65 बना देते हैं संडे का। मंडे का है 40, ठीक है, सो मंडे है 40। सो ये हुआ आपका मंडे। इसके बाद ट्यूसडे है आपका 30, ठीक है, ट्यूसडे है आपका 30। वेडनेसडे है 50, ठीक है, सो ये है वेडनेसडे। थर्सडे है आपका 20, सो थर्सडे क्या है 20। अच्छा यहाँ मैंने भूल से 2 बॉक्स छोड़ दिए, एक ही मतलब 2 नहीं छोड़ने होते हैं, एक एक बॉक्स में ही बनाना होता है आपको, ठीक है। सो ये होगा आपका थर्सडे। इसके बाद फ्राइडे है आपका 70, ठीक है। सो फ्राइडे कहाँ है, ये 70 तो यहाँ रहा, सो ये फ्राइडे 70। यहाँ ठीक है, ये फ्राइडे, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका बायोग्राफ बना क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आप बायोग्राफ बना सकते हैं एंड यू कैन डू द वर्क। इसमें आप देख सकते हो सबसे, अगर इसमें क्वेश्चंस देखो, मेरे को अगर थोड़ा सा आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह पूछने हो तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि बताओ कि बुक्स सबसे कम दिन पे कब बिकी। सो व्हेन वर द बुक्स लीस्ट सोल्ड, सो लीस्ट सोल्ड सबसे कम कौन से डे पे बिकी हैं, थर्सडे, ठीक है। बताओ बुक्स कौन से दिन पे सबसे ज़्यादा बिकी, व्हेन वर द बुक्स सोल्ड द मोस्ट, सो फ्राइडे को बिकी, ठीक है। सो इस तरह से फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि बताओ कि हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है। सो आप कहोगे 40, ठीक है। सो ऐसे अंदर अंदर बहुत सारे सवाल जवाब पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। मतलब आज हमने ग्राफ बनाने सीखे, बार ग्राफ्स, ठीक है। सो हमने बार ग्राफ में कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ सीखे, एक एग्जाम्पल भी सीख लिया एंड हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन सीखे। सो हम कल फाइनली ये जो बार ग्राफ हैं वो हम पूरे करेंगे। मैं आपको फिर से कहूँगी, जस्ट मेक दिस ग्राफ्स इन ग्राफ पेपर ओनली, आप ग्राफ पेपर ही यूज़ करें। यूज़ पेंसिल, स्केल, इरेजर वाइल ड्राइंग दैम।
पेंसिल आपकी शार्पन होनी चाहिए, डोंट मतलब प्लीज़ डोंट यूज़ अनशार्पन पेंसिल्स, ठीक है, एकदम शार्पन पेंसिल होनी चाहिए। एंड ड्रॉ प्रॉपरली विथ स्केल, ठीक है, अच्छे से बनाना, टाइम लगे पर टाइम लेके करना, ठीक है। सो वी डिड एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 टुडे। कल हम हमारा ये चैप्टर वी विल एंड इट मीन्स इन द नेक्स्ट lecture we are going to end this chapter. Do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.